मेरा पति मुझसे शादी करके मुझे एक बच्चा पैदा करके मुझे छोड़ के चला गया और अब गया है दूसरी शादी करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल एक यूट्यूब पे एक चल रहा है वीडियो, रोहन और प्रिया वाले जो शर्मा कपल्स हैं, जो कि रोहन नाम का जो लड़का है अपनी वाइफ को छोड़ रहा है। छोड़ क्या रहा है, छोड़ दिया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। और ये बेचारी दर दर भटक रही है और एक सब्सक्राइबर के अपने घर पे रह रही हैं। बेचारी उसके ऊपर क्या बीत रहा है वही जानती होगी। हमें तो ये देख कर मतलब वीडियो यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये लगातार जब वीडियो छोड़ना शुरू कर देता मुझे यकीन हुआ। और बहुत से लोग जब वीडियो बनाए तब मतलब इसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दिया तब वीडियो के ऊपर, फिर मैं भी देखा और बनाया। मैं इनका सब्सक्राइबर नहीं हूँ दोस्तों, मैं भी एक कपल्स हूँ, मैं इनका सब्सक्राइबर नहीं हूँ। हमारे वीडियो के नीचे इनका वीडियो रिकमेंड नहीं करता है, इसलिए क्योंकि हम लोग भी कपल्स हैं और वो भी कपल्स हैं। लेकिन यार कुछ दिन से ये अपने वाइफ को छोड़ कर पता नहीं कहाँ चला गया है। और इस रोहन शर्मा जो लड़का है, इसको हर कोई यूट्यूबर में जितने भी कपल्स लोग हैं सब के सब गाली दे रहे हैं। क्यों ना दे दोस्तों गाली, ऐसा ये काम ही कर दिया है यार। एक तो शादी किया, शादी करके छोड़ दिया, बचाओ यार। वो लड़की जो है अपने घर से भाग के आई, ना ही अपने घर जा सकती है और ना ही अपने घर पे रह पा रही है, ना उसका कोई सपोर्ट करने वाला ना कोई है दोस्तों। और ये जो रोहन शर्मा जो लड़का है पता नहीं कहाँ चला गया छोड़ के। उसके ऊपर क्या बीत रहा है दोस्तों उसको ही मालूम होगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ दोस्तों, आप सब देखिए खुद वीडियो में वो कितना तड़प रही है और क्या बोल रही है। और हाँ दोस्तों, शादी भी करने जा रहा है दूसरा, अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जो है स्टोरी लगा रखा है, उसकी वाइफ खुद बोल रही है। और देखिए क्या बोल रही हैं जो प्रिया है, सुनिए दोस्तों। और दोस्तों आप लोग भी दोस्तों वीडियो को शेयर करिए ताकि उस रोहन शर्मा के पास देखे और देखे तो सोचे एक बार कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। ये तो बात सही है कि अपने इंडिया में, अपने भारत देश में 2 शादी नहीं होती है और ना ही कोई कर पाएगा, नहीं हो पाएगी दोस्तों। अगर ये जो प्रिया है अगर चाहे तो नहीं हो पाएगी, जब चाहेगी तभी दूसरा शादी कर पाएगा रोहन। अगर तू रोहन तेरे पास ये वीडियो पहुँच गया है ना दोस्त, तो भाई सब सही कर दे, फालतू में सब नटंकी कर रहा है। बहुत खतरनाक से फंसेगा तू और तेरे ऊपर बहुत ही खतरनाक धारा लग सकता है, तेरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। जिस तरह तू इस लड़की को तबाह कर रहा है उस तरह तेरी भी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। आप सब दोस्त देखिए कैसी प्रिया कैसे कैसे करके रो रही है और क्या कह रही है दोस्तों, सुनिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है? शादी करोगे? हाँ, एक बच्चे के बाप होने के बाद मुझसे शादी कर लिया, मेरा बच्चा, मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया, एक बच्चा हो गया, खुद एक बच्चे के बाप हो, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। मेरे बच्चे को भी तुमने उसी तरीके से छोड़ दिया और अब गए हो दूसरी शादी करने। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें सोचना चाहिए, एक बार तो सोचते कि हाँ एक बच्चा हमारा छोटा सा। बेशरम हो गए हो, शर्म को घोल के पी गए हो। और बात रही दूसरी शादी की, जाओ कर लो जाके। तुम्हारे अंदर देखती हूँ कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर शादी करने की, जाओ कर लो जाके। तुम सोचते हो क्या कि मतलब तुम शादी कर लोगे, हमें छोड़ दिए हो, शादी कर लोगे, आराम से खुशी की ज़िंदगी जियोगे, जाओ जी लेना। ये तो सोचो, वो लड़की भी वैसी है, उसे क्या दिखता नहीं है कि तुम एक बच्चे के बाप हो या फिर किसी के पति हो? उस लड़की को नहीं दिखता, वो लड़की भी वैसी है जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। चलो हमारी बसी बसाई घर तो उजाड़ रहे हो ना दोनों मिलकर, उजाड़ो। उजाड़ क्या रहे, उजाड़ दिए हो, उजाड़ दिए हो मेरा घर। अच्छा है शादी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या किए हो? नहीं तुमने किया क्या? बहुत अच्छा काम किया। और तुम जो सोच रहे हो तुम शादी करके तुम बहुत बड़ा वो कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारी बदनामी, और मुझे ये लिखे मैंने तुम्हारी बदनामी करवाती हूँ हर जगह। तुम्हारी बदनामी तो बहुत सही हो रही है, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। शर्म को घोल के तुम पी चुके हो। जाओ, ठीक, मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी। अरे तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी देर तक, इतनी रात गए, इतनी देर तक कॉल वेटिंग आती, बोलते थे मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। फ्रेंड तो क्या भाई, यहाँ तो दूसरी लड़की से बात करते थे, तभी तुम्हारी कॉल वेटिंग जाए पूछूं मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। मैं भी आंख बंद करके तुम पे विश्वास करती रही। मैं ही एक पागल और गिरी हुई लड़की थी जो तुम पे विश्वास की, गिरी हुई है ही हूँ। क्या वो है मेरी कोई वो थोड़ा ना है। दीदी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बाबू को दे दो, धूप में तबीयत खराब हो जाएगी। दे दो।
तो फ्रेंड देख ली क्यों, क्या करूँ, ऐसी कंडीशन है कि बच्चे को लेके ऐसे वीडियो बनाना पड़ता है, क्या करूँ। आप लोग खुद समझ सकते हो फ्रेंड मेरी क्या कंडीशन है। और इन्होंने क्या किया, स्टोरी डाल दी मैं दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, कर लो शादी, अच्छी बात है, कर लो, अच्छे से करो और बहुत खुशी से करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से शादी करने दूँगी। अगर तुम्हारे अंदर, मैं ये भी कहूँ, अगर तुम्हारे अंदर औकात है ना, हिम्मत है ना, तुम शादी करके दिखाओ उससे। ठीक है, उससे शादी करके दिखाओ, देखती हूँ कितने दिन तुम्हारी ज़िंदगी। और हाँ, दूसरी बात, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा। मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए ना मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है। ठीक है, इतनी बड़ी फैमिली है कि मैं तुम्हारा हर एक कारनामा, करतूते मैं हर इस सोशल मीडिया पर डालती आई हूँ, अब डालती रहूँगी। शादी कर रहे हैं, ऐसे ही होते जो बेशरम लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम। और हाँ, तुम सोच रहे हो मैं रो नहीं रही हूँ, पता है क्या, मैं रो के मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई ना, मैं तुम्हारे लिए अब कभी ना रोऊं, कभी ज़िंदगी में ना रोऊं। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैं तुम्हारे लिए कभी ज़िंदगी में ना रोऊं। ठीक है, मैं ही एक पागल औरत थी जो मैं तुम्हारे लिए रोती थी, दिन रात तड़पती रहती थी तुम्हारे लिए। तब कहाँ गया था। एक मेरा ही प्यार ऐसा है ना कि मैं तुम्हारे लिए तड़प के गिरा के वो करती हूँ। चलो, पहले साथ में रखा मुझे, जो भी था सब कुछ अच्छा चला, सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद तुमने शादी के, मतलब कि तुम्हारा चक्कर तो बहुत दिनों से चल रहा है। कोई भी इंसान अचानक से शादी के लिए वो नहीं करता। दूसरी बात, घर से निकले मेरे माँ बाप को, मेरी फैमिली को मैंने बदनाम किया। मैंने सोचा कि क्या पता मैं बात करती हूँ, तुम ये कहते आए, हमेशा ही कहते आते थे कि मैं तुम्हारे माँ से परेशान हूँ, मैं तुम्हारी माँ की वजह से परेशान, तुम अपने माँ बाप से बात करती हो इसलिए मैं परेशान हूँ। मुझे तो नहीं लगता है तुम इसलिए परेशान, तुम इसलिए नहीं परेशान थे, तुम इसलिए परेशान थे क्योंकि तुम्हें प्यार किसी और से था। तुम्हें उसके पास जाने का एक वजह चाहिए था, जो कि वजह, वो रीज़न तुम्हें मिल गई, तो तुम आराम से चले गए हो। अब आपने सोचा कि मैं कैसे क्या क्या करूं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। घर से निकले तभी तो मैं कहूँ कौन सा ऐसा मर्द होगा। हर एक इंसान, पूरा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर हर इंसान यही कहता है कि कोई मर्द इस तरह घर छोड़ के नहीं जाता, और ना ही कोई मर्द इतने दिन तक अपनी बीवी बच्चे के बगैर बाहर रह सकता। मैं भी सोचूं तुम बाहर इतने दिन तक का रह कैसे रहे हो, किस तरीके से खा रहे हो, कैसे रह रहे हो। जिस इंसान को घर के बाहर रहना अच्छा ना लगता हो, घर के अंदर ही रहना, वो इंसान कैसे इतने दिन घर से बाहर रह सकता है, कैसे रह सकता है। रहते थे, उसके साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे, तो रही लोगे। तभी सोचे क्या, मतलब दर्द मैं झेलूं, बच्चा मैं पैदा करूं, और मतलब कि पाला हुआ बच्चा मैं तुम्हें दे दूं, ताकि वो आए आराम से तुम्हारे बच्चे को पाले। मेरे बच्चे को ना वो कभी पाल नहीं सकती है। ठीक है, तुम ऐसे एक इंसान हो ना कि मेरे मुंह से इतना तुम्हारे लिए गलत निकल रहा ना कि मैं तुम्हें गलत नहीं बोलूँगी, गलत तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बोल नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ तुम्हें। तुमने आज वो काम किया ना जिसकी उम्मीद मैंने कभी तुमसे लगा नहीं रखी थी। ठीक है, सोचा चलो बीवी आ ही गई है, नई नवेली बीवी आ गई, अब एक बच्चा रहेगा, आराम से सुखी ज़िंदगी जिएंगे। नई नवेली बीवी आ गई तो बच्चे भी पैदा कर लो ना। ठीक है, मेरे बच्चे पे क्यों डोरे डालना, मेरे बच्चे से क्या लेना देना है, मेरे बच्चा लेके क्या करोगे। मुझे बहुत दर्द हुआ अपना बच्चा पैदा करने में। ठीक है, मेरा बच्चा कोई खिलौना नहीं है तो मुँह उठा के चले, मैं अपना बच्चा दे दूँगी। और बात रही पुलिस कंप्लेन की, तो हाँ मैंने पुलिस कंप्लेन कराई है तुम पे, और ठीक कराया मैंने, बहुत सही टाइम पे कराया। ठीक, बहुत सही टाइम पे कराया। और बात है ना शादी की, तो मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, तुम शादी करके तो दिखाओ मुझे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है। रह रहे हो, रहो, कोई बात नहीं, रहो, अच्छे से रहो, खूब ऐशी करो, खूब मौज करो, सब कुछ करो। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकी, तुम घर से गए मैं तुम्हारे लिए रोई, गिड़गिड़ाई पागलों के जैसे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं चली आई। चलो, वहाँ पे रूम भी खाली है, चंडीगढ़ में रूम खाली है, सामान है पूरा, मतलब एक जो परिवार बसाने की गृहस्थी हो, सब कुछ है। चलो, बहुत सही टाइम पे आ गई हूँ, तुम्हारा घर अच्छे से बस जाएगा। शादी तो करो पहले एक बार, तब दिखाऊंगी औरत एक चीज़ क्या होती है। ठीक, शादी कर लो पहले, शादी करोगे तब बताऊंगी। अभी ऐसे कुछ नहीं बता सकती हूँ, ऐसे कुछ नहीं बता सकती हूँ। ऐसे बताऊंगी तो फिर ऐसे मैं तुम्हें कुछ कहूँगी, कुछ नहीं। शादी करो, मैं तुम्हें खुद कह रही, हिम्मत हो ना तो शादी करके दिखाओ। और जो हमारे सारे फ्रेंड्स कमेंट करते थे ना कि प्रिया ये तुम्हें धोखा देगा,
इनकी लाइफ में कोई लड़की है ये तुम्हें धोखा देगा, तो वो आप लोगों की बात सच हो। और कुछ लोग ये भी बोलते थे कि जो भी हो रोहन भैया ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, प्रिया दी आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। तो अब आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लो ना। उन्होंने पोस्ट डाली, आप लोग कमेंट में, तो जल्दी इंस्टाग्राम भी नहीं खोलती हूँ, जल्दी नहीं खोलती हूँ क्योंकि मैं खुद परेशान रहती हूँ। आप लोगों ने बोला, अब आप लोग जो आप लोग कहते थे, कुछ लोगों की बात सच हो गई, कुछ लोगों की बात झूठ हो गई। तो यही बना, आप लोग कहते थे कि देख लेना ये धोखा देंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो आप लोगों ने कुछ गलत नहीं बोला, हमें एकदम सही बोला। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे छोड़ दे। जो इंसान, जो मर्द मेरा नहीं हुआ तो उसका क्या होगा। और जो लड़की ये देखते हुए भी कि ये एक शादीशुदा लड़का, इसका एक बीवी है, घर बसी बसाई घर जो लड़की उजाड़ सकती, तो वो कभी तुम्हारे पास भी नहीं रह सकती, इतना सोच लेना। और बात रही मेरी ज़िंदगी का, तो मेरी ज़िंदगी जैसे कटनी होगी ना वैसे कट जाएगी, ठीक है। मेरी चिंता मत करना तुम, और नहीं करने की ज़रूरत है। मैं ही एक पागल और गिरी हुई लड़की थी जो मैं तुम्हारे लिए रो रही थी, तड़प रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ के चले गए। मैं तुमसे माफ़ी मांगती छी, मुझे अपने आप से ना नफ़रत हो गई है कि मैं तुम्हें इस तरीके से इतनी सारी माफ़ियाँ मैंने तुमसे मांगी। अब तो तुम मेरे पास गिड़गिड़ाओगे, मैं ये चीज़ मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ, तुम मेरे पास गिड़गिड़ाओ। अभी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होने स्टार्ट होगी ना तब गिड़गिड़ाओगे आके मेरे पास, ठीक है। मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई है, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना मेरा बच्चा है, ठीक है। मैं हमेशा सभी से कहते हैं कि मेरे पास मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे से बढ़ के ना मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे लिए मेरे बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपने बच्चे को ना पाल सकती हूँ, ठीक है। बहुत एक माँ का वादा है, मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। और बात रही तुम्हारी शादी, मैं तुम्हें 10 बार करी, जाओ शादी करो, अय्याशी करो, घूमने जाओ। मुझे बताओ तुम पे हंसी आ रही है, सच बताऊँ तो बहुत हंसी आ रही है तुम पे। तुम्हारा ये जो रवैया देख के ना मुझे क्या बताऊँ, छी, इतने गंदे निकलोगे ना कि मेरी ज़िंदगी में धोखेबाज इंसान, इतने बड़े धोखेबाज निकले ना तुम कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब तुम्हें ना आप कहने में भी ना मुझे इतना वो आता है कि मैं किस हक से बोलूँगी। आप क्या कौन लगते हो मेरे, कोई नहीं लगते हो, ठीक है। जो अच्छी बात है कि इंसान अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे, बहुत अच्छी बात है। मैं जिस इंसान के लिए इतना तड़पी, जिस इंसान के लिए मैंने अपना घर परिवार सारी ज़िंदगी छोड़ के मैं जिस इंसान के पास रहना चाहिए, आज उसी इंसान ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उसी इंसान ने, मैंने कभी आपके लिए ये उम्मीद और ये चीज़ नहीं लगा रखी थी कि आप मेरे साथ ऐसा करोगे, ठीक है। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। वही कहते ना, इंसान जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करोगे, अक्सर वही इंसान धोखा दे जाता है। तो आज मेरे पति ने वही चीज़ मेरे साथ किया। मैंने इन पे आँख बंद करके, जहाँ जाते थे रात भर गायब रहते थे, रात को शाम को जाते थे, रात को कभी 10 बजे 11 बजे आते थे। तो मैं कहती थी कहाँ गए हो, तो दोस्तों के साथ था, फ़ोन वेटिंग आया, दोस्तों के साथ है फिर भी फ़ोन वेटिंग। तो दोस्त सारे कॉन्फ्रेंस में जो भी है बात कर रहे थे। चलो मैं सोचती थी कि चलो जब मैं अकेली थी तब मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो मेरा बच्चा हो गया, तो जब बच्चा हो गया था तब मैं इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। चलो जब मेरे पास बच्चा नहीं था तब मेरे पति इतने खुश रखते थे मुझे, इतने अच्छे से रखते थे। अब बच्चा होने के बाद क्या ये मुझे छोड़ देंगे? लेकिन नहीं, ये गलत मेरी सोच थी। बच्चा हो चाहे आप अकेले रहो, जब उनका मन करेगा पति का तभी वो चले जाएंगे। आदमी हर कुछ कर सकते लेकिन औरत कुछ नहीं। तो जिस तरह आपने बदनाम गलियों में जाके बदनाम हुए हो, बदनामी बढ़ा रहे हो, इस तरीके के सारा काम कर रहे हो, मैं आपके जैसे थोड़ा ना हूँ। मैं अभी भी करी, मेरे लिए ना मेरे बच्चे से बढ़ के, लेकिन अब मैं यही कहती हूँ मेरे बच्चे से बढ़ के ना मेरे लिए अब कोई नहीं है। और बात रही आपकी, जाओ आप, मैं आपको एकदम खुला छोड़ दी हूँ। अब ना मैं कभी आपके लिए आंसू बहा सकती हूँ, ना मैं आपके लिए कभी कोई वो कर सकती हूँ। मैं आपके साथ बिताया हर एक लम्हों को ना इस तरीके से भुलाऊंगी ना कि कोई तुम सोच भी नहीं सकते हो। और किसी दिन उस लम्हों को लेकर तुम ना बैठ के रोए ना, तो फिर मुझे कहना, तब आके आप मुझे कहना है। अगर तुम मेरे पास ना आके रोए फिर मुझे कहना, सुनो, जो लड़की ना शादीशुदा औरत की ज़िंदगी ख़राब कर सकती ना, वो लड़की किसी की भी नहीं हो सकती है, ठीक है। और चलो अच्छी बात है,
चलो मुझसे अच्छी मिल गई होगी, मैंने तो देखा नहीं है। इसीलिए इसीलिए प्रिया प्रिया करते थे। अब मैं ये भी कंफर्म नहीं हूँ फ्रेंड्स कि ये वही लड़की है या फिर कोई और है। जो भी हो, हमेशा नाम लेते थे, मैं हंसी मजाक में ले जाती थी, हंसी मजाक में बोलते हो, हर चीज़ को मैं हंसी मजाक में ले जाती थी। लेकिन जो मेरा हंसी मजाक, जो मैं अपने पति पे ट्रस्ट कर रखी थी, आज उन्होंने मेरे ट्रस्ट को इस तरीके से चूरम चूर कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। आप लोग अब खुद अपनी आँखों से देख रहे हो। बस मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोग हमें सपोर्ट और प्यार देते हैं ना, ऐसे हमें प्यार, बस अब मेरा सहारा कोई नहीं है आप लोगों के अलावा। एक आप लोग हो, एक मेरा बच्चा है, बस आप लोगों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। अब सोच लो, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा जो बसा बसाया घर था वो मेरे पति ने उजाड़ के रख दिया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी फ्रेंड्स कि बस आप लोग हमें हमेशा सपोर्ट और प्यार देते रहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के सहारे के अलावा मेरा और कहीं सहारा नहीं है। और बहुत लोग पुलिस कंप्लेन की कॉपी मांग रहे थे मुझसे, कॉपी मांग रहे थे ना आप लोग, तो मैंने वो दिखाई नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, मैंने बताया, खाली मैंने दिखाई नहीं। दूसरी बात ये, वो मेरी लाइफ अब चले ही गए हैं, अब मेरी लाइफ में नहीं है, उनको जहाँ जाना था चले गए। बस मैं यही कहूँगी फ्रेंड, देख लेना, आप लोगों के सामने मैं ये बात बोल रही हूँ, आप लोगों के सामने वो कह रही हूँ, देख लेना एक दिन वो इस तरीके से गिड़गिड़ाएंगे इस तरह मेरे पास आके कि सोच नहीं सकते हैं। लेकिन यही कहूँगी कि बस मेरी ज़िंदगी ख़राब इस चीज़ में है कि मेरा कोई वो नहीं था। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे शौक़ सजोए थे कि जो मेरा पति है, अभी हमारे बच्चे हुए हैं, अभी हमारा बच्चा ही है, हम दोनों मिल के आगे बहुत कुछ करेंगे। मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, मैं बहुत कुछ सोचती थी कि हमारा खुद का घर हो जिसमें हम, मेरा पति हो, मैं हूँ, मेरा बच्चा हो। हम लोग जब दिवाली आई थी ना, जब दिवाली आती थी तब भी हमेशा रेंट के घर में रहती। मैं सोचती हूँ भगवान कभी मेरा खुद का घर हो जिसमें मैं खुद अपने घर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, लोग कैसे अपने घर को सजाते हैं, लोग कैसे वो करते हैं। तो मेरे पति ने आज उन खुशियों को मुझसे छीन लिया है। आज मेरी ज़िंदगी किस वजह से उजड़ी है? सिर्फ इनकी वजह से। आज मैं इस तरीके से क्यों हूँ? सिर्फ मैं अपने पति की वजह से। आज मुझे इतने दिन दूर का सफ़र तय करना पड़ा अपने पति की वजह से। इन्होंने क्या किया? मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं, मेरी ज़िंदगी ठीक है, मेरे पास मेरा बच्चा है। अब ना तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मेरे बच्चे पे तुम हाथ लगा दो। मैं ऐसे इंसान को अपना बच्चा नहीं देती हूँ जो इंसान खुद इतना गिरा हुआ हो। जैसे खुद करते हो वैसे मेरा बच्चा भी करे, ठीक है। मैं इतने नर्क में अपने बच्चे को नहीं भेज सकती हूँ, ठीक है। मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसे पैदा किया तो मुझे रखने का भी हक है। और कोई मेरे बच्चे को ना हाथ भी नहीं लगा सकता है और कोई छू भी नहीं सकता मेरे बच्चे को, ठीक है। बस मैं यही कहने आई थी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना, जाओ शादी करके मुझे दिखा दो, ठीक है। तुम्हें कोई नहीं देखने आएगा ना, तुम्हें कोई वो करने आएगा। अब मैं किसी दुख कष्ट में होंगी ना, तो मुझे प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ना, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है ना कि मुझे एक भी खरोंच भी नहीं आने देंगे, ठीक है। और तुम्हारा प्यार सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा, ठीक है। वही इंस्टाग्राम पे जाके एक स्टोरी डालोगे, वीडियो बनाओगे, जब रोने आओगे ना तब देखते कौन तुम्हें हिम्मत देने आता। मैं अभी रोती भी हूँ ना, तो मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए ना लाखों लोग हैं। आप रोगे ना तो आपको ना सर पे हाथ धरने वाला कोई होगा, ना आपकी फीलिंग को समझने वाला कोई होगा। जब वो लड़की आपको छोड़ के जाएगी, आपने मुझे छोड़ा ना, लेकिन किसी दिन वो आपको छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। फिर तब रोगे ना, तब पता चलेगा कि जब कोई इंसान किसी को छोड़ता है ना तो उसके दिल पे क्या बीतती है, उसका क्या दुख कष्ट होता है। और हाँ, मैं रोऊंगी नहीं अब तुम्हारे लिए, क्योंकि जब पर बहुत बड़े हो जाते हैं ना लोगों को, तो लोग ऐसे ही छोड़ जाते हैं सबको। तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। मैं अभी खुश हूँ ना, मेरे आंखों से जो आंसू नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे करके। बस मेरे पास मेरा बच्चा है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, जो शादी मुबारक हो, शादी करो, अय्याशी करो, खूब मस्ती से रहो, एंजॉयमेंट करो। ज़िंदगी ही तो है, ज़िंदगी में ऐसा चलता रहता है। क्यों? ज़िंदगी में ऐसा चलता रहता है। मेरी ऐसी हालत हो गई, मैं इस तरीके से टूट गई हूँ ना
कि मैंने कभी सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है। बस मैं हर बार ये कहती हूँ ना, मेरे चेहरे पे जो मुस्कान है वो मेरी इतनी बड़ी फैमिली की वजह से। और पता है क्यों? सबसे बड़ी मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी दौलत और शोहरत है ना मेरे पास, वो है मेरा बच्चा। उसको ना कभी ज़िंदगी में नहीं पा सकते हो। इस बच्चे के लिए मैंने बहुत कष्ट झेला, इसलिए ना ये बच्चा मेरा है तो मेरा ही रहेगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मेरे इस बच्चे को टच करके अपने पास रख लो। बस फ्रेंड, आप लोग को यही अपडेट देना था कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। जाइए आप लोग भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन दीजिए। बहुत खुशी की बात है कि आप दूसरी शादी कर रहे हो। बस फ्रेंड, यही अपडेट थी जो आप लोगों को मैंने बताई। किसी को पता होगा नहीं पता होगा, जो मेरा पति मुझे छोड़ने के बाद अब दूसरी शादी कर रहा है। बस।